और सदन में उसको अनुमति दी जाए जिससे वह जनता के मुद्दा को उठा सके। एक साध्वी की भविष्यवाणी है, 2024 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, माननीय श्री राहुल गांधी जी एक ही ऐसा लीडर थे जो इस तानाशाह और गूंगी बहरी सरकार में आम जनता की आवाज उठाते थे, महिलाओं की आवाज उठाते थे, युवाओं की आवाज उठाते थे। इसलिए राहुल गांधी का सामना करने में मोदी जी के पास हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी का सामना कर ले। सच्चाई यह है, राहुल गांधी से मोदी डरता है, इसलिए सदन में आना देने नहीं चाहता। हम भारत की जनता से आह्वान करते हैं, मेरी माताएं, मेरी बहनें, अब सब लोगों को अनशन पे बैठना पड़ेगा। ये सर्वोच्च न्यायालय, आपको भी मैं आड़े हाथ ले रही हूँ कि जिस तरह मणिपुर की लड़कियों को आपने न्याय नहीं दिया, ठीक उसी प्रकार से राहुल गांधी के साथ ऐसा अन्याय मत करना। राहुल गांधी देश का हीरो है और वो सदन में उसको अनुमति दी जाए जिससे वह जनता के मुद्दा को उठा सके। ये सर्वोच्च न्यायालय भारत का मंदिर है और हमारे भारत की जनता सिर्फ भगवान से भी जिस तरह भगवान से प्रार्थना करती है उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना कर रही है। माननीय श्री राहुल गांधी जी के साथ न्याय होना चाहिए। उन राहुल गांधी का भविष्य अंधेरे में मत डालिए। आज अंधेरे में डाल करके और सब लोगों ने देख लिया कि हमारी महिलाओं का नंगा नाचन पूरा विश्व ने देखा है। यही सच्चाई है। मणिपुर की आपने बात करी, आपको बता दें मणिपुर में इतने दिन से जो चीजें हो रही थी, 78 दिन बाद पीएम मोदी का बयान आता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही जंतर मंतर था, यहीं पर मणिपुर की महिलाएं आई थी ना, उनको न्याय नहीं मिला। भारत सरकार ने कहा जाओ कार्रवाई हो रही है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर एक्शन लेगी। आखिर क्या हुआ? हमारी महिला कोई जो है सब्जी है कि मूली गाजर है, जो चाहे उन्हें काट के खा ले, जो चाहे उनके सम्मान का हनन कर ले। तो आप सुन लीजिए, कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। हम महिलाओं को कहना चाहेंगे, मेरी महिलाएं, अब आप लोग दुर्गा का रूप लीजिए। अगर इस अंधी और गूंगी बहरी शासन काल में आपको न्याय नहीं मिलता तो दुर्गा का रूप लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय को घेरना पड़े तो घेरेंगे और न्याय लेके रहेंगे, राहुल गांधी को न्याय दिला के रहेंगे। जब मणिपुर की बात होती है तब विपक्ष के जितने भी शासित राज्य हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, ऐसे राज्यों में जो भी रेप के कांड हो रहे हैं, इस समय अपराध हो रहे हैं, उन पर बात कर देती बीजेपी। देखिए, राजस्थान में विद्यार्थी परिषद का ही लड़कों ने गैंग रेप किया था, हमारी सरकार ने एक्शन लिया, वहाँ कोई इंटरनेट नहीं बंद किया। मोदी सरकार ने तो मणिपुर में उनकी सरकार थी, हमारी महिलाओं की आवाज ना उठ सके इसलिए उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट तो इसलिए बंद किया गया था। और हमारी सरकारों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हमारी सरकारों ने न्याय देने का काम किया। ये उत्तर प्रदेश का नाम क्यों नहीं लिए? ये उत्तराखंड का नाम क्यों नहीं लिए? ये मध्य प्रदेश का नाम क्यों नहीं लिए? जिस जगह बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है उस पर भी तो तुम्हारे जबान खुलनी चाहिए थी। आज भारत की जनता न्याय की उम्मीद कर रही है। जिस देश में नारियों का चीर हरण होता हो उस देश को हम राजा की गद्दी पे नहीं बैठने देने चाहते। उस भ्रष्टाचारी और पूंजीपतियों का हाथ गर्म करने वाला ऐसे राजा को भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम अपने मात्र शक्ति से आह्वान करना चाह रही हूँ, मेरी बहनें, मेरी माताएं, जिस तरह लाल किले से प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया था, बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, हम सारी मातृ बहनें से कह रही है, सब लोग अपने थाने में जाइए और मोदी के खिलाफ कंप्लेंट कीजिए। मोदी ने तो नारा दिया था, आज हमारी बेटियों के साथ रेप हो रहा है, उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, उनकी अस्पताल लूटी जा रही है, उनका नंगा नाच दिखाया रहा है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी, शर्म आनी चाहिए। मणिपुर का एक वीडियो आया है, पता नहीं कितने वीडियो बने होंगे, जिस बाप के सामने बेटी की इज्जत लूट ली जाए और बाप को गोली मार दिया जाए, शर्म से पूरा देश झुक गया। ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। धिक्कार है, धिक्कार है। हम तो खास में ये राहुल जी मणिपुर गए, उन्होंने वहाँ पे संभाला, देखा, वहाँ की बहू बेटियों के साथ बुरा हुआ। मैं इस वजह से इसमें जुड़ने के लिए आई हूँ और मैं सरदार फैमिली से हूँ। मेरा ट्रस्ट भी चलता है संतोष कौर के नाम से और हम राहुल जी को आगे बढ़ाएंगे। हमने कसम खाई है, हमारा नारा
एक है हमारा प्रधानमंत्री राहुल बनेगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे भारत के। लेकिन कांग्रेस ने तो कहा है कि भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। एक साध्वी की भविष्यवाणी है 2024 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर उनको संसद की सदस्यता नहीं मिली तब क्या संसद की सदस्यता सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय नहीं मिला तो हम सर्वोच्च न्यायालय को घेर लेंगे। हम इसलिए हमारा जो है हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जिस देश में महिलाओं के साथ इतना बड़ा कांड हो जाए तो महिला शक्ति घेर लेंगी। हमें उस नेता की जरूरत है, उस राजा की जरूरत है जो लोक सदन में हमारी आवाज को उठाए। आप न्याय व्यवस्था पे कैसे सवाल उठा सकती है? न्यायालय पे आप न्यायालय पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? सवाल उठाएंगे जो मामला सेशन कोर्ट लोअर कोर्ट में ही वो कैंसिल हो जाना चाहिए था, उसको आप सर्वोच्च न्यायालय तक घेर के लाए। कोई राहुल गांधी अपराधी है क्या? किसी का मर्डर कर दिया या किसी का रेप कर दिया जो इतनी बड़ी सजा में उसको फांस कर आप रख रहे हो। हम आपको नहीं छोड़ेंगे, माताएं नहीं छोड़ेगी, बहनें नहीं छोड़ेंगे, भाई नहीं छोड़ेंगे। ऐसा राजा मुझे नहीं चाहिए। एक तरफ बृजभूषण जी को जमानत दे दी जाती है जिन पर यौन शोषण के आरोप है, वही दूसरी तरफ राहुल गांधी को कोई राहत नहीं है। मोदी जी ने अमेरिका में जाके वहाँ के उनकी वाइफ को डायमंड का गिफ्ट किया है। यहाँ का देश बेचकर वो अमेरिका में गिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों? हम मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि आपने यहाँ की गरीबी देखी है कि इधर का आप पैसा ले लेके लूट के चोरियां कर करके आप अमेरिका में आप गिफ्ट दे रहे हो इतने महंगे। यहाँ बहू बेटियों को क्यों नहीं देते? यहाँ 15-15, 10-10 साल की बच्चियाँ घरों में काम कर रही हैं। ये सिर्फ हमारे राहुल जी ही गरीबी दूर कर सकते हैं। मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, मेरा नाम संतोष कौर है, इसीलिए मैं राहुल जी के सामने आई हूँ और हम उनको जिता के रहेंगे, ये मेरा वादा है। नहीं होती ना, मैं कह रही हूँ ना, बदले की भावना से राजनीति हो रही है। राहुल गांधी सदन में महिलाओं की आवाज उठाते हैं, युवाओं की, मजदूरों की, गरीबों को, असहाय की, महंगाई पर हर चीज का मुद्दा हमारे राहुल गांधी उठाते थे। इसलिए कि मोदी डरता है, राहुल गांधी से मोदी डरता है। अगर न डरता होता तो राहुल गांधी की सदस्यता कैंसिल करने का सवाल ही नहीं होता। सच्चाई है, यही जंतर मंतर है। इसी जंतर मंतर पे हमारी पहलवान महिलाएं रोके चली गई, उनको न्याय नहीं मिला। तो ये भारत देश में लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। तो सच्चाई है, भारत की जनता ने गुनाह कर दिया। जो माननीय प्रधानमंत्री को चुना 15 लाख के लालच में, अब नहीं चुनेगी। भारत की जनता साफ सुथरी राजनीति करेगी और भारत की गद्दी पे माननीय श्री राहुल गांधी को बैठाएगी। ये सच्चाई है। इंडिया वर्सेस एनडीए चल रहा है, 38 वर्सेस 26 चल रहा है। क्या लगता है 38 पार्टियों का दावा कर रही है बीजेपी जीत जाएगी? देखिए, एनडीए का नाम क्या है? नेशनल डीलर अडानी। एनडीए का नाम तो है नेशनल डीलर अडानी। हमारा इंडिया का मतलब समझते हो? भारतीय राष्ट्रीय विकासशील गठबंधन हमारा ये है। हम सबको लेकर के चलने वाले आदमी है, लेकिन ये विकासशील जो है और समावेशी गठबंधन किसी का गलत नहीं है। हमने सबको समाहित किया। भारतीय राष्ट्रीय विकासशील समावेशी गठबंधन हमारे गठबंधन का नाम है। इनका नाम है नेशनल डीलर अडानी। तो अडानी पे कोई भरोसा नहीं करेगा। भारत की जनता अब अपने देश में, अपने गांधी परिवार पे पूरा भरोसा जताएगी। ये सच्चाई है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ये है कि जिस तरह विपक्षी दलों में भी आपसी मतभेद है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे वो राजस्थान हो, तो ऐसे में किस तरह ये 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उस पे एक साथ कैसे रह पाएंगे? देखो, जिसको संविधान बचाना हो, जिसको देश बचाना हो, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। भारत की जनता अपना संविधान बचाएगी, अपने महिलाओं को न्याय देगी, अपने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देगी, इस महंगाई से निजात। ये तो नारा देते थे, बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की मोदी सरकार। तो बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार महिलाओं की सरकार, राहुल गांधी की सरकार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।